जय हिंद दोस्तों, झारखंडी हिंदी न्यूज की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे वीर शहीदों के सम्मान में एक कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोहराबादी मैदान में झंडा फहराएंगे सीएम हेमंत सोरेन। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दिन रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं इस मौके पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए शहर में 18 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है, जहां बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं शहर में 2000 से भी अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कई रूटों में बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री को नहीं मिली अग्रिम जमानत। अब अगली सुनवाई पर सबकी नजर। गबन के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अदालत से अंतिम राहत नहीं मिल सकी है। अब 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, जबकि मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी। मंत्री की ओर से धनबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंत्री की परेशानी बढ़ गई है। वह पहले से ही स्वास्थ्य कारणों से परेशान है। अब कानूनी परेशानियों से चिंतित होना लाजमी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता साफ। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन की हरी झंडी। झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव को वित्त व कार्मिक विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। अब इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय फिलहाल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नामकुम स्थित परिसर में स्थापित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 6 अधिकारियों कर्मियों को पुलिस वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को पुलिस वीरता पदक मिला है। इसके साथ ही 1 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 15 को पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदक पाने वाले सभी 22 पदाधिकारियों कर्मियों की सूची जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरों को किया नमन। अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को साहित्य क्रांति दिवस का आयोजन संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर 12 हाट में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर तथा शहीदों को याद कर किया गया। अखिल भारतीय साहित्य सांस्कृतिक सम्मेलन नेपाल के कवियों को भी आमंत्रित किया था। इसके अलावा दूर दराज ग्रामीण सुदूर इलाकों से आए हुए बाल कवियों ने देशभक्ति कविता और गीतों के माध्यम से आजादी के वीरों को नमन किया। इस पर क्रांति कवि हरे राम निराला ने वीरों को याद। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस ने पशु तस्करी के रैकेट का किया खुलासा। वाहन सहित 8 पशु जब्त। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने शनिवार को 460 ट्रक पर लादकर ले जा रहे 8 पशुओं को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रक के साथ एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पुलिस को गो तस्कर ने बताया कि वह पशुओं को तमाड़ से रांची ला रहा था। हाल के कुछ दिनों में पशु तस्करी के मामले में तेजी देखी जा रही है। पशु तस्करों का गिरोह पुलिस को चकमा देकर अपना धंधा चला रहा है। ग्रामीण इलाकों से पशुओं को शहर लाकर बेचा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पशु तस्कर वाहनों में भरकर पशुओं को रांची ले जा रहा है। प्रारंभिक सूचना के आधार पर पुलिस की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसमें वाहन पर लदे पशु बरामद कर लिए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रविंद्र गुंजू दस्ते के सक्रिय सदस्य गुड्डू उराव गिरफ्तार। 3 जिलों की पुलिस को थी तलाश। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी रविंद्र गुंजू के दस्ते के सक्रिय सदस्य गुड्डू उराव उर्फ सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। गुड्डू बिशुनपुर थाना क्षेत्र के रेहल दाग बड़का टोली में शादी की है। वह अपनी पत्नी से मिलने समय समय पर आता रहता था। इसी सूचना पर एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर गुड्डू उर्फ सुखराम को रेहल दाग बड़का टोली स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सली के पास से 5 डेटोनेटर और एक चाकू बरामद किया गया है। सुखराम के खिलाफ गुमला, लोहरदगा, लातेहार सहित कई जिलों में कई कांड दर्ज हैं। वह रीजनल कमेटी के सदस्य रविंद्र गुंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लातेहार में पानी टंकी से गिरने से 3 मजदूर की मौत। महुआटांड़ थाना क्षेत्र में बन रही पानी टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान शनिवार को गिरने से 3 मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूरों में धनबाद जिले के बलियापुर निवासी नूर हुसैन, मनीर अंसारी व फूका हेम्ब्रम का नाम शामिल है। मजदूर मोहम्मद जाकिर अंसारी ने बताया कि हम लोग पानी टंकी के शटरिंग खोल रहे थे, तभी अचानक शटरिंग के साथ मजदूर गिरकर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों को महुआटांड़ अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लातेहार लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ। अब गरीबों को सिर्फ इतने रुपए में मिलेगी धोती साड़ी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किया। जिले के 3 प्रखंडों कुड्डू स्थित बहुउद्देशीय भवन, किस्को के SS उच्च विद्यालय के ऑडिटोरियम तथा लोहरदगा के नया नगर भवन में दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गयी। अब गरीबों को 10 रुपए में धोती साड़ी और लुंगी मिलेगी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज खुशी का दिन है। हमने चुनाव पूर्व जो वादा किया था उसे निभा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वोट 5 साल में होता है। चुने हुए सांसद दिल्ली जाते हैं और विधायक रांची जाते हैं। जनता एक बार वोट देती है और सरकार 5 साल तक जनता की सेवा करती है। सरकार भोजन, पानी, राशन, दवा तथा अंग वस्त्र देने का काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 350 रुपए की साड़ी तथा 300 रुपए की धोती, 250 रुपए की लुंगी मात्र 10 रुपए में सरकार दे रही है। यह राशन कार्ड धारियों तथा पंचायतों द्वारा पहुँचाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, छात्र सिर्फ डिग्री पर नहीं ज्ञान पर भी दे जोर। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस राज्य की उपराजधानी दुमका पहुंचे। उन्होंने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में हस्तशिल्प सह पुस्तक प्रदर्शनी और हस्तशिल्प से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री लेने का कोई औचित्य नहीं है, ज्ञान की कद्र होती है, इसलिए विद्यार्थियों को इस पर जोर देना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में आयोजित हस्तशिल्प सह पुस्तक प्रदर्शनी से पहले संथाल हुल के अमर नायक सिद्धू और कानू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संथाल अमर शहीद सिद्धू कानू की धरती है। यहाँ निशानेबाजी और फुटबॉल में काफी संभावनाएं हैं। खेलों के विकास को लेकर भी यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से मैट्रिक इंटर करने पर ही मिलेगी नौकरी। स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना है जरूरी। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 झारखंड में लागू हो गया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए गजट का प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य योग्यता में अभ्यर्थी को मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित में लिया बड़ा फैसला। छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाई। झारखंड सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इसके तहत छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सहज और सरल करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे राज्यों के बीएड संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 30 सितम्बर तक आवेदन के लिए पोर्टल खुला रखने का फैसला हुआ है। कल्याण विभाग के सचिव के सोन ने छात्रवृत्ति मामलों की समीक्षा करते हुए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक की व्यवस्था सरल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति की राशि देने को कहा है। राज्य के बाहर के बीएड संस्थानों में भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्र छात्राओं को भी ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन से लापता छात्रा की स्कूल के पीछे कुएं से मिली लाश, हत्या की आशंका। झारखंड के लोहरदगा में स्कूल के पीछे कुएं से लापता छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र 2 दिन से गायब थी। गुरुवार को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद उसका अता पता नहीं चला। शनिवार को उसकी लाश स्कूल के पीछे कुएं से बरामद हुई। छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिजनों के मुताबिक न्यू रोड की रहने वाली छात्रा सुरैया परवीन 2 दिन पहले गुरुवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वो लापता हो गई। घर वालों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर खोजबीन की, लेकिन सुरैया परवीन का अता पता नहीं चला। 2 दिन बाद 14 अगस्त को स्कूल के पीछे से उसकी लाश बरामद हुई। स्कूल के एक टीचर ने सबसे पहले शव को पानी में तैरता देखा। इसके बाद टीचर ने ही पुलिस और परिजनों को सूचना दी। पिता इम्तियाज खान ने कहा कि छात्रा के चेहरे और गले पर चोट के निशान पाए गए। छात्रा की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया। पुलिस जाँच कर दोषी को सजा दिलाए।
पूर्व सांसद सूरज मंडल ने साधा निशाना, बोले सीएम हेमंत सोरेन को राज्य का ज्ञान तक नहीं। भाजपा नेता सब पूर्व सांसद सूरज मंडल ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर जमकर धावा बोला। गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड को चलाने वाले राज्य को राज्य की जानकारी तक नहीं है। पिता के बने बनाई छवि से आज सत्ता में है, पिता की कमाई पूंजी से आज सत्ता में है। जज उत्तम आनंद मौत मामले में पूर्व सांसद ने कहा कि जज की मौत एक साजिश है, इसकी सीबीआई जांच सही है। धनबाद में पूर्व में कार्य किए पुलिस अधिकारी को दोबारा जिले में पदस्थापित किया गया। कैसे दोबारा पदस्थापना हुई, कौन इसकी भूमिका में है, सीबीआई इन बिंदुओं पर भी जांच करे तो जज मौत मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। वहीं दरोगा रूपा तिर्की मौत मामले में कहा कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में हाई अलर्ट, रूट किया गया डाइवर्ट। 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में झारखंड की राजधानी में प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को किसी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। रांची पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। शहर में 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ऊंची इमारतों पर भी फोर्स की तैनाती की गई है। स्वतंत्रता दिवस की वजह से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर समारोह स्थल इलाकों के आसपास बने भवनों में भी फोर्स तैनात रहेगी ताकि वो निगरानी कर सके। इसके अलावा समारोह स्थल और पूरे शहर की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। वहीं थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वो गश्ती के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लें और पूछताछ करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में पत्थर से पीटकर 2 युवकों की हत्या। झारखंड के गोड्डा जिले में बरियाजोर थाना क्षेत्र के भुसका हटिया मैदान से शनिवार को 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पत्थर से पीटकर हत्या किए जाने की आशंका है। महागामा के पुलिस उपाधीक्षक शिव शंकर तिवारी ने दोनों लाशों की बरामदगी की सूचना देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया पहली नजर में दोनों युवकों को पत्थर से कूचकर मारे जाने की आशंका है। तिवारी ने बताया कि मृतकों में एक की शिनाख्त बलवाड़ा थाना क्षेत्र के दरियाचक निवासी 40 वर्षीय रामचंद्र मड़ैया के रूप में और दूसरे का बरियाजोर थाना क्षेत्र के सिजुआ कोल निवासी 36 वर्षीय ताला बेटा किस्कू के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वास्तविक घटना की जानकारी जांच के बाद ही हो सकेगी, अतः पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।